श्री कृष्ण से जानिए मनुष्य के बार बार जन्म लेने का कारण। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। वहीं पास में ही देवी रुक्मणी भी हाथों में जल लेकर खड़ी थी। तभी भगवान कृष्ण हंसने लगे। ये देख देवी रुक्मणी ने कुछ देर बाद कृष्ण जी से पूछा, हे नाथ, आप दातुन करते समय अचानक हंसने क्यों लगे थे? क्या मुझसे आपकी सेवा में कोई भूल हुई है क्या? आपकी हंसी का कारण क्या था? कृपया आप मुझे ये बताइए। ये सुनते ही भगवान कृष्ण बोले, नहीं नहीं देवी, आपसे कोई भूल हो ये कैसे हो सकता है? उधर सामने देखिए देवी, वो चीता और उस चींटी का पीछा इतना तेजी से कर रहा है। वो हर हाल में अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी को पा लेना चाहता है। इस माया शक्ति के बारे में विचार करके मुझे हंसी आ रही है। तब देवी ने पूछा, वो कैसे प्रभु? आपको कैसे लगता है कि चींटे का चींटी के पीछे दौड़ना माया शक्ति ही है? भगवान कृष्ण बोले, देवी, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ और 14 बार देवताओं के राजा होने का सुख पाने के बाद भी इसकी अधिक सुख पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। इंद्र का पद भी भोग योनि है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। साथ ही अश्वमेघ यज्ञ करने वाले मनुष्य भी इंद्रत्व को प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही उसकी सारी इच्छाएं अर्थात भोग पूरा होते हैं तो उसे धरती पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हे देवी, सभी जीव इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन जब वही जीव इंद्रियों का दास बन जाता है, अपनी इच्छाओं पर रोक नहीं लगा पाता, तो उसका जीवन कष्टों और कलेशों से भर जाता है, जिसके कारण मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में बंधता रहता है। इच्छाओं का पूरा ना होना ही दोबारा से जन्म लेने का कारण है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर ही सुखी जीवन जिया जा सकता है। जिस तरह आग में घी डालने से आग और तेजी से जलने लगती है, उसी तरह इच्छाएं भी हैं। इच्छाओं को समाप्त करने के लिए सब्र रूपी जाल डालना पड़ेगा, वरना ये बढ़ती जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो शांति से जीवन नहीं जिया जा सकता। भगवान आगे रुक्मणी जी से कहते हैं, देवी, संसार में मोक्ष पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, वो सदा बढ़ती ही रहती हैं, और जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती मोक्ष भी नहीं मिल पाता। मृत्यु के बाद पहले जन्म का शरीर तो चला जाता है, लेकिन पहले जन्म की आत्मा नहीं जा पाती। इस तरह इच्छाओं को त्याग के बिना कोई खुश नहीं रह सकता। सभी इच्छाओं, मन, आत्मा, आलस्य, आनंद जैसी चीजों के त्याग के बाद और ईश्वर को याद करने से ही व्यक्ति मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच पाता है। ऐसे लोगों को ही परमात्मा की शरण में जगह मिलती है और उन्हें जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, भगवान ने आगे ये भी बताया कि मृत्यु के कितने समय बाद किसी की आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है। दरअसल जब आत्मा संसार से मोह माया को छोड़कर जाती है, तब आत्मा नए शरीर की खोज में निकल पड़ती है। बताया जाता है कि साधारण आत्मा को नया शरीर ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसके अलावा आत्माएं दो तरह की होती हैं। पहली दिव्य श्रेणी की आत्मा होती है, जो देवता के समान होते हैं, जिन्हें आप पूजते भी हैं। ऐसी आत्माओं को दूसरा शरीर ढूंढने में काफी लंबा समय लगता है। दरअसल इसके पीछे एक कारण है, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि ऐसी दिव्य आत्मा के लिए गर्भ भी ऐसा ही चाहिए होता है, जो खुद में अद्भुत हो। वहीं दूसरी आत्मा शैतानी आत्मा होती है, जिन्हें आसानी से कोई शरीर नहीं मिलता, क्योंकि ये वो आत्मा होती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को कष्ट देने, पाप करने, धार्मिक कार्य न करने में बिताया होता है। इसलिए इनको नया शरीर मिलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि ऐसी शैतानी आत्मा को भी एक ऐसे गर्भ की खोज होती है जो अपने अंदर ऐसी आत्मा के नकारात्मक को समाहित कर सके। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि एक आत्मा को दूसरे शरीर में जाने के लिए उतना ही समय लगता है जितना एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके में जाने में लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की सभी कार्य को पूरा कर लिया है, तो वह बिना कष्ट झेले ही अपने शरीर का त्याग कर सकता है। ऐसे लोगों की आत्मा को नया शरीर धारण करने में कुछ ही पल लगते हैं। वही पुराणों की माने तो मरने के 3 दिन बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। इसलिए 10वीं और 13वीं मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पुराणों से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।